कंगना रनौत के बंगलो नंबर 5 पर बीएमसी की कार्रवाई को अब हाईकोर्ट ने गलत और इल्लीगल बताया है। आपको बता दें कि बीएमसी ने कंगना रनौत का बंगलो तोड़ दिया था अवैध निर्माण बताकर। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई उस हिसाब से यही लगता है कि कंगना रनौत को आप लोग लीगल हेल्प लेने से रोकना चाहते थे। यही कारण है कि यह कार्रवाई 24 घंटे में पूरी कर दी गई और कंगना रनौत का वकील कोर्ट जाकर स्टे लगवा पाता उससे पहले ही कंगना के बंगलों को ध्वस्त कर दिया गया। इनफैक्ट अदालत ने बीएमसी के उस नोटिस को भी रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण की बात कही थी। कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का केस किया था और कहा था कि बीएमसी को मेरे ऑफिस में हुई इस नुकसान की भरपाई करनी होगी क्योंकि बीएमसी की ये पूरी कार्रवाई इल्लीगल है। हाईकोर्ट ने तब फैसला कंगना रनौत के सपोर्ट में ही सुनाया था और बीएमसी को कहा था कि कंगना रनौत के बंगले में से कुछ भी नहीं तोड़ा जाए। लेकिन जिस वक्त ये फैसला आया तब तक बीएमसी की टीम कंगना रनौत के ऑफिस का 40% हिस्सा तोड़ चुकी थी जिसमें कई सारे महंगे सामान शामिल है जैसे कि सोफा, झूमर और लिमिटेड एडिशन स्टैच्यूज जिनकी प्राइस लाखों में है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि ये कार्रवाई देखकर ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई कंगना के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि कंगना जो अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करती है उसके कारण बदले की भावना से की गई है। अब कोर्ट की तरफ से ही एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जो वैल्यूएशन निकालेगा कि कंगना रनौत के बंगलों को तोड़ने के टाइम कितने रुपयों का सामान टूटा है और ये वैल्यूएशन निकालने के बाद ही कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि कितना पैसा बीएमसी हर्जाने के रूप में कंगना रनौत को चुकाएगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फैसला कंगना के फेवर में आ रहा है। 9 सितंबर के दिन कंगना रनौत के इस बंगले को तोड़ा गया था। उसी दिन कंगना मुंबई आ रही थी और इस कार्रवाई के कुछ ही समय पहले कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए थे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का नाम भी लिया था अपने ट्वीट्स में और संजय राउत को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद कंगना के ऑफिस पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को बड़े घमंड से संजय राउत ने अपने सामना जो कि उनका मुखपत्र है उसमें कवर किया था और कैप्शन दिया था उखाड़ दिया और इस पूरे इंसिडेंट का कई शोज में जाकर मॉक भी किया गया।